भारत माता की इनकलाब वंदे। साथियों, आज हम अपने आदर्श शहीद आजम भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पे एकत्रित हुए हैं। आज के दिन को शहादत दिवस माना जाता है क्योंकि तीन बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तीनों को आज ही के दिन फांसी की सजा दी थी अंग्रेजों ने, और वो हंसते हंसते फांसी के फंदे को उन्होंने चूम लिया। उस वक्त के पूरे भारतवर्ष को नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को उन लोगों ने अपने शहादत से इंस्पायर किया था। लेकिन आज 100 साल हो गए, लगभग 100 साल के बाद भी आज के एक एक नौजवान के दिल के अंदर भगत सिंह बसते हैं। हमने भगत सिंह को और बाबा साहब अंबेडकर को अपना आदर्श माना है। भगत सिंह ने कहा था कि मेरा मकसद केवल अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना नहीं है, मेरा मकसद एक नया समाज गठित करना है जहां सबको बराबरी का अधिकार हो, गरीबों को उनका हक मिले, कोई गरीब ना रहे, सबको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, सबको बरा जाति धर्म की भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर हमने ऐसे समाज का निर्माण नहीं किया तो अंग्रेजों के बाद ये गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और काले अंग्रेज आके बैठ जाएंगे। उनको पता था कि ये होने वाला है। सोचो, उन्होंने 100 साल पहले बोल दिया था और आज हमारे देश के अंदर वही हो रहा है। जो जो सपने स्वतंत्रता सेनानियों के मन में थे और जिन सपनों के लिए उन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, इतने अत्याचार बर्दाश्त किए, आज उनका एक भी सपना पूरा नहीं हो रहा। एक भी उल्टी दिशा में गंगा बहनी चालू हो गई है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। बस बात बहुत छोटी है लेकिन संकेत बहुत बड़ा है। आप लोगों ने एक किताब है, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता, एक भगत सिंह जी के पत्र, भगत सिंह जी ने जो जेल से चिट्ठियां लिखी थी, उन्होंने अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने अपने साथियों को चिट्ठियां लिखी थी, उन्होंने जेल से कई लोगों को चिट्ठियां लिखी थी। और वो चिट्ठियां जेल से जब बाहर जाती थी तो बकायदा अंग्रेज अधिकारी उसको सेंसर करके पढ़ के और फिर बाहर भेजते थे। और उन चिट्ठियों को अगर आप पढ़ें तो उसमें काफी विस्फोटक मटेरियल होता था, अंग्रेजों के खिलाफ काफी कुछ लिखा होता था। फिर भी अंग्रेज उन चिट्ठियों को उसके साथियों, उनके साथियों के पास भी भेजते थे, पिताजी के पास भी भेजते थे, उनके रिश्तेदारों के पास भी भेजते थे। जब मैं जेल गया, मैंने एक चिट्ठी लिखी एलजी साहब को, 2 लाइन की चिट्ठी। जब मैं जेल में था, मैं मुख्यमंत्री था, मैंने इस्तीफा नहीं दिया था। तो जब 15 अगस्त का समय आया तो 15 अगस्त के मौके पे मुख्यमंत्री झंडा फहराता है। तो मुझे चिंता हुई कि 15 अगस्त को इस बार कौन झंडा फहराएगा। तो एलजी साहब को मैंने एक चिट्ठी लिखी कि एलजी साहब, इस बार 15 अगस्त को चूंकि मैं जेल में हूं, मैं झंडा नहीं फहरा पाऊंगा, इसलिए हमारी मंत्री आतिशी जी को झंडा फहराने के लिए इजाजत दी जाए। बस, इसमें तो कोई आतंकवाद नहीं है, इसमें तो कोई मैं भड़का नहीं रहा किसी को, कोई गलत बात नहीं है इसमें। तो ये सिंपल सी चिट्ठी थी। ये चिट्ठी मैंने जेल के सुपरिंटेंडेंट को दे दी। मैंने कहा, जी इसको देख लो, चिट्ठी को वेट कर लो, सेंसर कर लो और एलजी साहब तक पहुंचा दो। वो चिट्ठी एलजी साहब को नहीं पहुंचाई गई और मेरे को अगले दिन शो कॉज नोटिस मिला
कि आपको हिम्मत कैसे हो गई ऐसी चिट्ठी लिखने की। क्यों ना शो कॉज कर दिए मिला गया, क्यों ना आपकी जेल में मिलने वाली सुविधाएं बंद कर दी जाएं। मैं सोच रहा था यार, इसलिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी क्या? अंग्रेजों ने भगत सिंह जी को हर किस्म की चिट्ठी लिखने की आजादी दी। सारी चिट्ठियां पढ़ना, वो किताब बड़ी शानदार, मैंने जेल में पढ़ी थी भगत सिंह की चिट्ठियों की किताब, जो उन्होंने जेल से चिट्ठियां लिखी थी बाहर। उनको सारी चिट्ठियां लिखने की आजादी अंग्रेजों ने दी थी। मैं 2 लाइन की चिट्ठी मैंने एलजी साहब को लिखी, वो भी एक तरह से फॉर्मेलिटी वाली चिट्ठी थी। उस चिट्ठी के एवज में मेरे को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अरे तो तुम तो अंग्रेजों से भी बदतर हो यार। क्या इसलिए देश की आजादी लड़ी थी? आज भगत सिंह की आत्मा अगर आसमान में होगी तो वो क्या सोच रही होगी, आंसू बहा रही होगी भगत सिंह। इसीलिए मैं फांसी चढ़ा था। भगत सिंह सोच रहे होंगे इसीलिए फांसी चढ़ा था मैं। हमारे पार्टी ने निर्णय लिया कि हमारे 2 आदर्श हैं, बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह। हमने मेरे घर पे, जहां मैं कमरे में बैठता हूं, मेरे घर पे भी जितने लोग आते हैं दोनों की फोटो लगी हुई है। घर पे भी जितने हमारे दिल्ली सरकार में दफ्तर थे सबके ऊपर उनकी फोटो थी। पंजाब में जितने दफ्तर हैं सब में, हर दफ्तर में भगवंत मान साहब के, सारे मंत्रियों के सारे दफ्तरों के अंदर उन दोनों की तस्वीरें हैं। दिल्ली में सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम नई सरकार ने क्या किया? उन दोनों की तस्वीरें हटाने का काम किया। जैसे सबसे बड़ा काम यही था। हम लोग तो सोच रहे थे सरकार बनने के 24 घंटे में वो कहेंगे कि 2,500 रुपए का ऐलान करेंगे, सिलेंडर देंगे, कुछ कुछ कर। उन्होंने केवल सबसे पहला काम 48 घंटे के अंदर, 2 दिन के अंदर ये किया, बाबा साहब अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी उन्होंने। मेरे को तो बहुत तकलीफ हुई, मुझे तो बहुत तकलीफ हुई। उनकी जगह उन्होंने अपने नेताओं की तस्वीर लगा दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर से बड़ा इस देश के अंदर कोई बलिदानी हो सकता है, बलिदान देने वाला हो सकता है? जिन्होंने देश की आजादी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, इतने संघर्ष दिए, उनको हम इस तरह से भूल जाएंगे, उनकी तस्वीरें हटा देंगे? जब हम लोगों ने ये तस्वीरें लगाई थी, जब ऐलान किया था, निर्णय लिया गया था आज से कुछ साल पहले, तो कांग्रेस पार्टी ने और उनके समर्थकों ने हमारी बड़ी निंदा की थी। उन्होंने कहा था इन्होंने गांधी जी की तस्वीर नहीं लगाई, गांधी जी का अपमान किया, गांधी जी की तस्वीर नहीं लगाई। लेकिन जब बीजेपी वालों ने इन दोनों की तस्वीरें हटाई तो कांग्रेस कुछ नहीं बोली। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। तो उनको ना तो गांधी जी से प्यार है ना इनसे प्यार है। ये तो घालमेल चल रहा है इन दोनों के बीच में, है कि नहीं है? इनको किसी से प्यार नहीं है। एक शब्द नहीं कांग्रेस वालों ने बोला, कांग्रेस के समर्थकों ने बोला कि बीजेपी गलत कर रही है। अभी मैं जब आया सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे एक वीडियो देख रहा था मैं। उस वीडियो में एक महिला बस में चढ़ी अभी और उसने कंडक्टर से पिंक टिकट मांगी। कंडक्टर ने देने से मना कर दिया। कंडक्टर ने बोला कि हमें ऊपर से आदेश आया है कि जिन जिन महिलाओं के पास फोन है उनको टिकट नहीं देनी, वो फोन पे ऐप डाउनलोड करके ऐप से टिकट ले ले। कितनी महिलाएं ऐप डाउनलोड करेंगे? कौन महिला टिकट लेगी? प्रधानमंत्री जी कह के गए थे कि कोई भी सुविधा बंद नहीं की जाएगी। मैं उन्हें अपील करना चाहता हूं कि आपका बड़प्पन तब है जब आप कुछ नई सुविधाएं दें। जो आज मौजूदा सुविधाएं दिल्ली के लोगों को मिल रही हैं वो बंद ना करें। लाखों लाखों महिलाएं रोज
दिल्ली की बसों के अंदर सफर करती हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस फ्री बस सफर की वजह से दूर दूर तक अब नौकरी करने लगी हैं, अपना काम धंधा करने लगी हैं। दूर दूर जाके भाई कई बेटियां ऐसी हैं जो कॉलेज की पढ़ाई अब कर पा रही हैं। उन सबको तकलीफ होगी अगर फ्री बस का सफर बंद कर दिया गया। आपने कहा था 8 मार्च को 2,500 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, लोग उसकी इंतजार करते रह गए। आपने कहा था होली पे गैस का सिलेंडर मिलेगा, लोग इसकी इंतजार करते रह गए। जो वादे आपने किए थे वो वादे पूरे करो ना। आप पुरानी सुविधाओं को भी बंद करते जा रहे हो, ये तो धोखा हो जाएगा लोगों के साथ, ये तो सही नहीं है। तो मेरी आप सब लोगों से, खासकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से आज शहादत दिवस के अवसर पर निवेदन है, अपील है कि हमारी पार्टी सत्ता के लिए नहीं आई थी, सत्ता से पैसे, पैसे से सत्ता, इसके लिए नहीं आई। हमारी पार्टी बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह के सपनों को पूरा करने के लिए आई है। और ये ऐसे नहीं पूरे होंगे, उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और आज हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वो संघर्ष कर रहा है, चाहे वो सड़क पे कर रहा हो, चाहे असेंबली के अंदर बैठ के कर रहा हो, चाहे संसद के अंदर जब संजय सिंह दहाड़ते हैं तो पूरा देश सुनता है उनको कि किस तरह से ये संघर्ष करते रहना पड़ेगा हम लोगों को। और मैं पूरी तरह, मुझे विश्वास है कि जब आज के दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि केवल आम आदमी पार्टी थी जिसने इन क्रूर शासकों के खिलाफ संघर्ष किया और लड़ाई लड़ी थी। बाबा साहब अंबेडकर, शहीद आजम भगत सिंह।